नमस्कार दोस्तों, सिविल कॉप्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो लेकर लाए हैं। ऐसे ही सिविल एएमसी में एमसीक्यू का जो हमने सीरीज एक आपको दिया है, तो वो सीरीज को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी जो आपको हमने सीरीज दिया हुआ है, वो हमने 1 to 100 का दिया है। अभी जो देने वाले हैं 101 to 133 ये देने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ये देखिए, एक जो क्वेश्चन है, ये रिलेशन बिटवीन ड्यूटी, हेक्टर क्यूमेक्स, डेल्टा, बेस पीरियड, बी इन डेज। तो इसमें डेल्टा हम जानते हैं कि डेल्टा इक्वल्स टू 8.64 बी बाई डी। ये जो रिलेशन है, आपको ये नजर में रखना है। ठीक है, तो सबसे जरूरी जो है, ये देखिए डेल्टा, ये जो फॉर्मूला है, तो ये डेल्टा है, मीटर में दिया हुआ है। बी बेस पीरियड इन डेज में दिया है। और डी जो है ड्यूटी, वो हेक्टर पर क्यूमेक में दिया हुआ है। जब कभी ये सेंटीमीटर में मांगेगा, तो ये अलग हो जाएगा। तो ये ध्यान में देना है आपको। तो ये देखिए कहाँ है, अभी जो रिलेशन है ये सभी ठीक ठाक है कि हेक्टर्स पर क्यूमेक ये मीटर में दिया है, बेस पीरियड डे में दिया है। तो डेल्टा इक्वल्स टू 8.6 पर बी बाई डी। तो यही ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, मिनिमम पिच ऑफ रिबेट इन रो। तो ये देखिए, एक हमने रिबेट का रो बना रहा हूं। ये रिबेट इधर लोड दे रहा है, मान लीजिए पुलिंग हो, ऐसा टेंसाइल। तो लोड इस तरफ से है, पी लोड। ठीक है, तो ये जो होगा, तो मतलब लोड का जो डायरेक्शन में होगा, तो ये क्या होगा, इसमें देखिए एक हमको, तो देखिए क्या है कि ये ये सेंटर लाइन हम कर रहा है। ये लोड का जो पैरेलल होगा, तो ये एक जो डिस्टेंस है, ये पिच होगा। ये जो है ये पिच होगा। और ये है गेज डिस्टेंस का, गेज डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये परपेंडिकुलर टू द फोर्स, और पिच होगा, पिच होगा पैरेलल टू द फोर्स। ये ध्यान में देखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो गेज डिस्टेंस जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द फोर्स, और पिच जो होगा पैरेलल टू द फोर्स। तो इधर दिया है मिनिमम पिच, मिनिमम पिच 2.5 डी। ये जो होगा 2.5 डी होगा, डी डायमीटर ऑफ द रिवेट होल। ठीक है, नेक्स्ट, ये डाइवर्सन वार इज वेयर और एनिकट functions as, जो रिवर में
एक स्ट्रक्चर, सॉलिड स्ट्रक्चर किया जाता है, ठीक है। इसका आप ऐसा सेक्शन दे सकते हैं कि इस साइड में अपस्ट्रीम साइड ये पानी आगे आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया कि ये इस साइड में जो अपस्ट्रीम साइड में हमारा जो मोटो होगा, ये वेयर और एनीकट का कंस्ट्रक्शन करने का, तो ये है स्टोर वाटर, और वाटर को लेवल को स्टोर, और इसको जो हाइट है इसको रेज करना है, ठीक है। तो रेज करने का मतलब है, तो यहाँ से अगर ये रेज हो जाएगा तो यहाँ से हम कैनाल कंस्ट्रक्शन करके वो फील्ड में हम दे सकते हैं, ठीक है। फील्ड में हम दे सकता है इरिगेट करने के लिए कैनाल करके। तो यही है कि रेज वाटर लेवल एंड डाइवर्ट water into canals to feed outlets। यही आंसर होगा कंस्ट्रक्शन करने का, डाइवर्सन वर्क का, ठीक है। तो नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ डिसमेंटल मटेरियल ऑफ प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स यूटिलिटी पीरियड। ये देखिए, हम फिर से एक बार दोहरा रहे हैं कि वैल्यू ऑफ डिसमेंटल मटेरियल ऑफ ए property at the end of its utility period। इसका जो होगा आंसर यूटिलिटी पीरियड के बाद, तो वो होगा कि स्क्रैप वैल्यू। नेक्स्ट, स्वेयर that transports the sewage to the point of treatment is called। ये देखिए, ये मान लीजिए ये स्वेयर है, और इसमें हाउस हाउस है, यहाँ से एक स्वेयर जा रहा है, ये एक स्वेयर वहां से एक जा रहा है, ये लेटरल स्वेयर, ये लेटरल स्वेयर, ये मेन स्वेयर, ये जाकर इधर आउटफॉल में, आउटफॉल में जाएगा, ठीक है। तो ये मेन होगा, तो इसको ट्रांक, ठीक है, ट्रांक भी कहते हैं। तो इधर आंसर होगा मेन स्वेयर। नेक्स्ट, ए कैनल कंस्ट्रक्टेड for the diversion of flood water of river to the field। ये जो कैनल कंस्ट्रक्ट फ्लड वाटर, देखिए फ्लड कब होता है? फ्लड मॉनसून के टाइम में होता है, मॉनसून के टाइम में फ्लड होता है, ठीक है। तो ये जब रिवर में फ्लड होगा, तो वो फ्लड वाटर को हम डाइवर्ट कर देंगे फील्ड में। तो ये जो कैनल कंस्ट्रक्शन है, करना है, तो ये हम कैनल को कहेंगे इनांडेशन कैनल, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अर्थ रोड्स द कैम्बर इज यूजुअली। तो ये देखिए, कैम्बर रोड में ऐसा होता है, तो कैम्बर का पर्पस होता है टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर एज क्विकली एज पॉसिबल। तो इस साइड से रेन वाटर
क्विकली डिस्पोज करना है। तो दिया हुआ है कि आर्थ रोड, मतलब आर्थ रोड में पानी जल्दी नहीं जाएगा। जल्दी अगर नहीं जाएगा, कैम्बर को क्या करना होगा? डीप कैम्बर लगेगा, तभी पानी जल्दी जाएगा। तो इस स्टीप कैम्बर के लिए ये देखिए 1/25 ये स्टीप है, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट, ए सेपरेट sewage disposal as in use in town will be favorable when सेपरेट सिस्टम, स्वेयर का देखिए सिस्टम जो है, एक सेपरेट सिस्टम और एक कॉम्बाइंड सिस्टम। तो सेपरेट सिस्टम में क्या होता है कि सेपरेट सिस्टम में सेपरेट में क्या होता है, दो ये जो है, एक स्टॉर्म और एक सीवेज अलग अलग जाता है। ठीक है, तो मतलब ये दो कंस्ट्रक्शन करने के लिए जगह भी ज्यादा लगेगा और कॉस्टिंग भी ज्यादा लगेगा। और कॉम्बाइंड जो होता है, कॉम्बाइंड में एक सीवर होता है, इसमें स्टॉर्म वाटर प्लस सीवेज दोनों ये इधर जाते हैं। ठीक है, ये इधर दिया है सेपरेट सिस्टम ऑफ डिस्पोजल एज इन यूज इन टाउन विल बी फेवरेबल। तो देखिए, द टोपोग्राफी इज फ्लैट नेसेसिटिंग डीप, मतलब डीप एक्सकावेशन ये करना है, एक्सकावेशन। द स्वेयर excavation of combined system are to be laid in sandy permeable soil. The finance is no problem। ठीक है, तो ये जब मतलब सेपरेट सिस्टम में देखिए टोपोग्राफी फ्लैट, डीप एक्सकवेशन लगेगा। सीवर कॉम्बाइंड सिस्टम आर लेड इन सैंडी परमिएबल सॉइल। ठीक है, और फिनांस इज नो प्रॉब्लम, मतलब दोनों करने के लिए फिनांस ज्यादा लगेगा। तो ये आंसर होगा कि ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट, द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑफ हिल रोड शुड नॉट एक्सीड, शुड नॉट एक्सीड। तो हिल में देखिए, हिली जो एरिया है, हिली एरिया में दो टाइप का होता है। एक होता है स्नो बाउंड और दूसरा होता है विदाउट स्नो बाउंड, विदाउट स्नो बाउंड। ठीक है, तो स्नो बाउंड में जब स्नो बाउंड होता है तो क्या होता है, ये स्नो बाउंड में 7% और विदाउट स्नो बाउंड में 10%। तो इधर मैक्सिमम दिया हुआ है कि हिल रोड में शुड नॉट एक्सीड। तो ये मैक्सिमम के लिए इसमें से दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है? 10%। तो ये 10% में आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट, एब्रेशन टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड, एब्रेशन टेस्ट, एब्रेशन हम किस लिए करते हैं ना, हार्डनेस देखने के लिए एब्रेशन करते हैं। ठीक है, एब्रेशन मतलब
ये जो स्टोन है और ये जो स्टोन है, दोनों में से ये फ्रिक्शन से जो ये स्टोन मटेरियल है, इससे कितना परसेंटेज स्टोन इरोशन होता है, तो ये देखना है। तो ये हार्डनेस हम टेस्ट करते हैं ऐसे। और ये देखिए टफनेस जो दिया है, ये इम्पैक्ट टेस्ट है, इम्पैक्ट टेस्ट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ डिजाइनिंग वेल पॉइंट सिस्टम फॉर लोअरिंग ग्राउंड वाटर टेबल in a sandy sill deposit, the coefficient of permeability of the soil is to be determined. Which one of the following methods would be most suitable? देखिए, ये दोनों जो है, ये लेबोरेटरी में, लैब में होता है, और ये जो है फील्ड में। ठीक है। तो which one of the following most suitable, ये हमको निकालना है। इसमें से मोस्ट सुटेबल होगा कि पंपिंग आउट टेस्ट इन फील्ड। ठीक है। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसिव compressive stress in concrete pavement, as a result expansion caused by increase in temperature, the type of unsparsed joint, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब हम लोग जो करेंगे वो एक्सपांशन जॉइंट। ठीक है। तो पेमेंट एक्सपांसमेंट जॉइंट लगता है। नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया इज ऑलवेज लीस्ट विथ रिस्पेक्ट टू किस एक्सिस पे। तो मान लीजिए एक हम रेक्टेंगल लेकर चलते हैं। इसका देखिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो आई एक्स एक्स, ये बी, ये लीजिए डी, क्या होगा पी डी क्यू बाई 12 आई एक्सिस का। तो ये एक्सिस क्या है कि ये न्यूट्रल एक्सिस भी है। तो न्यूट्रल एक्सिस में क्या हुआ, आई इन ए में बी डी क्यू बाई 12। अगर वही बॉटम में हम करना चाहते हैं कि बॉटम में क्या होगा, देखिए आई बॉटम में हम क्या कर सकते हैं, बी डी क्यू बाई 12 प्लस एरिया इंटू डी स्क्वायर, मतलब डी बाई 2 स्क्वायर ये होगा। मतलब यहां से यहाँ डिस्टेंस क्या है, डी बाई 2। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम काम में लगाते हैं। तो ये देखिए बी डी क्यू बाई 12 प्लस एरिया क्या है, बी डी इंटू डी स्क्वायर बाई 4, बी डी क्यू बाई 12 प्लस बी डी क्यू बाई 4, 12 बी डी क्यू प्लस 3
BDQ 4 BDQ/12 हो रहा है कि BDQ/3। ठीक है, तो देख लीजिए, तो मतलब क्या हो रहा है कि तो ये इसमें कम हो रहा है यहाँ से, तो कम होगा तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा न्यूट्रल एक्सिस। नेक्स्ट, फ्लाम टेस्ट फॉर कंक्रीट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन। फ्लाम टेस्ट, तो हम फ्लाम टेस्ट क्यों करते हैं? ये जो फ्रास्टम कोन होता है, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर, ये हम देखते हैं कि कंक्रीट देकर ऐसा करके कंक्रीट, तो ये हम टेस्ट करते हैं कितना, तो ये हम किसमें करते हैं, किस लिए ना, वर्कबिलिटी चेक करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, वाटर सीमेंट रेशियो इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन लीटर्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर केजी ऑफ सीमेंट। ये बैग में नहीं होता है, ठीक है, ये केजी ऑफ सीमेंट में होता है, तो इसलिए ये राइट आंसर। टेंशन डज नॉट डेवलप does not develop in gravity dam if the resultant force lies within। तो ये देखिए, ये डैम है, तो ये फोर्स फोर्स आ रहा है, मान लीजिए, और इधर वर्टिकल फोर्स पीबी, तो ऐसा, मतलब ये नीचे आएगा, यहाँ से जो रिजल्टेंट निकलेगा, ये रिजल्टेंट निकलेगा, मतलब ये कार्व हो गया, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये रिजल्टेंट, तो ये रिजल्टेंट जो होगा, तो ये जो जोन होगा, ये जोन से पास करना होगा, तभी नो टेंशन, टेंशन नहीं, नो टेंशन होगा, ये जोन से होगा। ये कितना ना, जो आंसर होगा इधर लाई करेगा कि मिडिल थर्ड द बेस विथ, तो ये जो बेस विथ है, ये बेस विथ से मिडिल थर्ड, मतलब इस साइड में, इस साइड से यह साइड B/3, इस साइड से इस साइड B/3, और ये मिडिल में जो होगा ये भी B/3, ठीक है, इसीलिए मिडिल थर्ड रूल भी कहते हैं इसको, तो आंसर होगा इसका डी। वुड, नेक्स्ट, द वुड व्हिच हैज मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगेंस्ट व्हाइट एंड, जो व्हाइट हैंड होता है तो उससे मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा टिक। नेक्स्ट, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ ए क्रॉप इज इक्वल टू, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट मतलब NIR, और इधर जो दिया है कंजम्पटिव यूज, ठीक है, ठीक है, और इफेक्टिव रेनफॉल, इफेक्टिव रेनफॉल, कंजम्पटिव यूज है जो एवापो ट्रांसपिरेशन प्लांट को लगता है,
उसके लिए जो वाटर डिमांड होता है उसी को मतलब कंजम्पटिव यूज कहते हैं। तो ये दो टाइप में फुलफिल होता है, एक रेनफॉल में और इरिगेशन में। ठीक है। एनआईआर होता है कि जो कंजम्पटिव यूज है, ये सीयू कंजम्पटिव यूज है, माइनस रेनफॉल, इफेक्टिव रेनफॉल। ठीक है। मतलब जितना रेनफॉल में वो कंजम्पटिव यूज मतलब उस डिमांड होता है वो फुलफिल होता है, और उसके बाद जो लगता है तो वो इरिगेशन में फुलफिल होता है। तो इसी के लिए ये आंसर होगा कि कंजम्पटिव यूज माइनस इफेक्टिव रेनफॉल। ठीक है। नेक्स्ट, लाइनिंग ऑफ कैनल इज नेसेसरी। लाइनिंग कैनल में क्यों करते हैं? ये जो कैनल होता है इसमें लाइनिंग क्यों करता है? ठीक है। ऐसे ऐसे करके लाइन करता है to minimize the seepage losses in canal, to prevent erosion bed and slopes due to high velocity, to increase discharge in canal section by increase of velocity। तो इधर हम अगर लाइनिंग कर देंगे तो इसका जो लॉसेस भी मिनिमाइज हो जाएगा, इसका जो इरोशन भी कम हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, और इन डिस्चार्ज का जो इंक्रीज मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए ये सभी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट, ए वर्क व्हिच कैरीज वन नेचुरल ट्रेन ओवर कैनल। मतलब ये स्ट्रक्चर में डी ऊपर है, सी नीचे है। अगर डी ऊपर है, सी नीचे है, तो स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सुपर पैसेज। और सी ऊपर है, डी नीचे है, इसको हम कहेंगे एक्वीडक्ट। ठीक है। तो इधर आंसर कौन सा होगा? सी सुपर पैसेज। नेक्स्ट, द वाटर बेयरिंग स्ट्राटा इज कॉल्ड। पानी अंदर में जिस स्ट्राटा में रहता है इसको हम कहेंगे एक्वीफर। नेक्स्ट, रन ऑफ फ्रॉम प्रेसिपिटेशन is intended to discharge into swales. Such swale is usually termed। ये देखिए अच्छे से, run off from precipitation is intended to be discharged। डिस्चार्ज करना है into swales। Such swales usually termed, मतलब इसमें स्वेर नहीं जाएगा, ओनली प्रेसिपिटेशन जाएगा। तो क्या होगा? मैंने पहले बताया, तो ये होगा स्टॉर्म वाटर। ठीक है। द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ स्फीयर। ये देखिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ स्फीयर। तो ये स्फीयर जो है ये 3D में है, और ये जो प्रोजेक्शन होगा ऐसा ही होगा 2D में। तो इसको हम क्या कहेंगे? सर्कल। इसका ये गलत दे दिया, ये ए, ये बी होगा। ठीक है। तो ए को टिक करना है। नेक्स्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट्स used for road making should not exceed। मतलब ये जो
स्टोन चिप्स ऐसा होता है, इसमें पानी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना होना नहीं चाहिए? 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2% से ज्यादा हो जाएगा तो वो टेस्ट में फेल हो जाएगा, उसको हम रोड में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ए वर्टिकल और स्लोपिंग मेंबर along the edge of a pavement in urban area is called। अर्बन एरिया में देखिए ऐसा रोड है, तो ये जो रोड है, ये ऐसा जो स्लोप है, ये स्लोप नहीं रहता है। ये ऐसा करके इसमें वर्टिकल रहता है। ठीक है, वर्टिकल और मे बी हॉरिजॉन्टल, मतलब जो स्लोप ऐसा रहता है। तो ये कार्ब स्टोन लगाता है, कार्ब स्टोन लगाता है ऐसा करके। तो इसको हम इधर कार्ब बोलेंगे। नेक्स्ट, जो द टॉप ऑफ ग्राउंड ऑन व्हिच द फाउंडेशन ऑफ ए रोड रेस्ट। किसका फाउंडेशन रेस्ट करेगा? ना, रोड का जो फाउंडेशन है, रोड का जो फाउंडेशन है, किसको हम फाउंडेशन बोलेंगे? कि बॉटम जो है, ये बॉटम जो है ये रेस्ट करेगा। किधर रेस्ट करेगा? तो जो जिससे रेस्ट करेगा इसको हम कहेंगे कि सबग्रेड। ठीक है, तो ये होगा सबग्रेड। नेक्स्ट, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवर टर्निंग फॉर ए ग्रेविटी डैम इज डिफाइंड एज। तो ये डैम में मतलब प्रेशर ऐसा आता है, पीएच मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स, और इसका जो वर्टिकल फोर्स। तो क्या है कि एक ओवरटर्निंग है और एक है स्लाइडिंग है। ठीक है, स्लाइडिंग है और क्रैशिंग भी है, क्रैशिंग भी है। ये जो ओवरटर्निंग है, मतलब ये क्या होगा? ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर मोमेंट में ये गिर जाएगा। तो इसको रेजिस्ट करना है, मतलब कैसे रेजिस्ट करना है? तो इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफओएस लगेगा। तो एक होगा रेजिस्टिंग मोमेंट, रेजिस्टिंग मोमेंट, और ओवर टर्निंग मोमेंट, ओवर टर्निंग। ठीक है, तभी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा रेजिस्टिंग बाय ओवर टर्निंग। ठीक है, तो ठीक है, ये ख्याल को रखना है। तो इसलिए हमारा होगा कि रेजिस्टिंग मोमेंट बाय ओवर टर्निंग मोमेंट। तो ये इसमें कंफ्यूज में नहीं होना कि ये ओवर टर्निंग मोमेंट बाय रेजिस्टिंग मोमेंट। ओवर टर्निंग मोमेंट जो रेजिस्टिंग होगा, मतलब ये डैम का अंदर में एक पावर होगा, तो वो रेजिस्ट करेगा। और ये जो ओवरटर्निंग है, ये बाहर में जो मोमेंट देगा, तो बाहर में। तो हमको क्या है, अंदर में जो मोमेंट है उसको बढ़ाना है, तभी तो बाहर में हम जो मोमेंट देगा उसको रेजिस्ट कर पाएगा। तो उसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ये है। ठीक है, नेक्स्ट। इन ब्रिक मेशनरी, फ्रॉग ऑफ द ब्रिक इज नॉर्मली केप्ट। मतलब ये देखिए, ब्रिक, ये जो ब्रिक है,
इसमें ऐसा करके किसी कंपनी का नाम लिखा होता है। इसको हम कहेंगे फ्रॉग। ठीक है। तो ये कैसा दिया जाता है? ये देखिए बॉटम में दिया जाता है जब ब्रिक मेसनरी होता है, कि टॉप में, और इंटरफेस में एनीवेयर, ये टॉप फेस में दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ऑयलर्स क्रिटिकल लोड फॉर कॉलम इज पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर। मतलब हम जो इधर कॉलम को क्रिटिकल कंडीशन में हम पिन जॉइंट में कंसीडर करते हैं। पिन जॉइंट में क्या होता है कि एल इक्वल्स टू एल, एल इफेक्टिव इक्वल्स टू एल होता है, तभी ये आंसर करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ इरिगेशन by which water is supplied in the form of spray perforated pipes। मतलब ये ऐसा पाइप होता है और इसमें ऐसा करके होल होता है, इसको परफोरेटेड पाइप कहते हैं। तो ये परफोरेटेड पाइप से पानी निकलेगा ऐसा करके, वाटर निकलेगा, लाइक स्प्रेइंग, ऐसा करके निकलेगा। इसलिए स्प्रे परफोरेटेड, इसको हम कहेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन। नेक्स्ट, hydraulic jump, a hydraulic jump occurs when the channel has a break in grade। ठीक है। चैनल क्या होगा? ब्रेक इन ग्रेड। ये देखिए, मतलब ये जो ऐसा चैनल होता है, तो चैनल तो ये ग्रेड में जाता है। मतलब इसका देखिए, हमने अगर ऐसा करके चैनल किसी में, ये डाउन में देखिए, ऐसा करके, ऐसा ऐसा अगर जाएगा पानी, तो मतलब हाइड्रोलिक जंप कब होगा? तो ये देखिए, पहला जो बोला है कि स्टीप स्लोप टू स्टीपा स्लोप, मतलब स्टीप स्लोप ऐसा होगा तो स्टीपा स्लोप, मतलब और भी ज्यादा तो इसमें नहीं होगा। स्टीप स्लोप टू माइल्डा स्लोप, स्लोप कम हो जाएगा, तब पानी ऐसा आएगा और ऐसा करके फ्लो होगा, ऐसा करके फ्लो होगा। ऐसा जो फ्लो होगा, इसको हम हाइड्रोलिक जंप कहेंगे। हाइड्रोलिक जंप, ये एक जंप करेगा, तो ऐसा करके पानी होगा, तो आंसर होगा ऐसा। नेक्स्ट, बैक्टीरिया that oxidize organic matter in the absence of dissolved oxygen। absence of dissolved oxygen means जो बैक्टीरिया होगा, जो बैक्टीरिया होगा वो एनएरोबिक पैटर्न का होगा। एनएरोबिक मतलब उस जो बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया को ऑक्सीजन जरूरत नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, इन इंडिया एज पर IS 1172 1963, water consumption per capita per day for domestic purposes ये होगा 135 लीटर्स। तो ये आपको याद में रखना है। और आज जो 101 टू 133 हमने MCQ आपको दिखाया, और आप इसको ध्यान में लीजिए, और जो जैसे हमने दिखाया है आप इसको नॉलेज में रखने का कोशिश कीजिए।
तो आपको काम में आएगा। तो नेक्स्ट हम और वीडियो लेकर आएँगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहिए और जो वीडियोज़ आने वाले हैं उसको नोटिफ़िकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।